हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 136वें दिन भी जारी रहा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को 24 घंटों के लिए जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जल्द से जल्द कानून वापस ले सरकार, ताकि किसान घर लौट सकें। किसानों के 24 घंटे के लिए KMP पर बुलाए गए बंद के चलते अंबाला से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिंगू बॉर्डर पहले से ही बंद है और लोगों के पास दिल्ली जाने के लिए KMP एकमात्र विकल्प बचा था। किसानों ने उसे भी जाम कर दिया। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शेड की छत न लगने से नाराज दुकानदारों ने मंडी में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानदारों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर छत नहीं लगी तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान नितिन जांगू ने बताया कि मंडी में शेड पर पहले छत थी, लेकिन उसे उतारकर ठेकेदार ने बेच दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है। उन्होंने लिखा कि इसी के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। राहुल ने कहा कि टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही उनके हाथ में पैसे देना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में FMDA की पहली बैठक में फरीदाबाद के सुनियोजित विकास का खाका तैयार किया गया। इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया कि 30 मीटर से ऊपर की सभी सड़कें FMDA को ट्रांसफर होंगी। उनके विकास का काम FMDA के जरिए होगा। पानी सप्लाई के नेटवर्क को लेकर भी चर्चा हुई। 600 mm से ऊपर के सभी सीवरेज की व्यवस्था FMDA देखेगी, जिसके लिए स्टाफ HSBP और MCF से लिया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी और एक्सपोर्ट पर सवाल उठाए थे। अनिल विज ने कहा कि ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं। जब सारा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, ऐसे समय में पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। राफेल खरीद में करप्शन की सार्वजनिक जांच की कांग्रेस की मांग पर विज ने कहा कि राफेल की सभी तरह की जांच हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर चुका है और कांग्रेस के दावे झूठे हैं। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के सवाल पर विज बोले कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन नाइट पर कर्फ्यू कब लगना है, कहां लगाना है, ये मुख्यमंत्री से विचार के बाद ही घोषणा की जाएगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल शुक्रवार को बल्लभगढ़ के वीटा प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने इस प्लांट के 2 नए प्रोडक्ट मसाला छाछ और दही के पैकेट को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्मी का समय आ रहा है, ऐसे में 10 रुपए की मसाला छाछ और 30 रुपए का आधा किलो दही लोगों के लिए लाभान्वित है। साथ ही वीटा के प्रोडक्ट की मांग बढ़ाने के लिए बनवारी लाल ने कहा कि जल्द ही इसकी मार्केटिंग बढ़ाई जाएगी, बूथों की संख्या में भी इजाफा होगा। इस दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने प्रदेश में बिकने वाली नकली उत्पादों पर नकेल कसने की बात करते हुए कहा कि शिकायत मिलेगी तो छापेमारी भी करेंगे। गोहाना की अनाज मंडी में पिछले 3 दिनों से चली आ रही आढ़तियों की हड़ताल आज देर शाम खत्म हो गई, जिसके बाद अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई, जिसके चलते मंडी और मंडी के बाहर जाम की स्थिति बनी। मंडी में अभी तक 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं पहुंच चुका है। मंडी में गेहूं की आवक तेज होने से मंडी प्रशासन को भी एक साथ 2 स्थानों में गेहूं की खरीद को शुरू करवाना पड़ा।
हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जो बड़े बड़े वादे कर रही है उस पर खरी नहीं उतर रही। 1 तारीख से गेहूं की फसल की खरीद हो रही है, लेकिन 10 तारीख हो जाने के बावजूद भी अभी तक किसानों को उनकी पेमेंट नहीं मिली। साथ ही उन्होंने बताया कि यहां पर उठान भी नहीं हो रहा। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि आढ़ती और किसानों के बीच सरकार दरार पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में धान की फसल की पेमेंट भी अभी तक किसानों को नहीं मिली। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होती दिख रही है। नए संक्रमण मामले पर हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पलवल के विश्रामगृह में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के काम के दौरान होने वाली मौतों के मामले को देखते हुए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने सेंसर आधारित 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट रेवाड़ी और गुरुग्राम में स्थापित किए गए हैं। इन 2 परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए अब प्रदेश के दूसरे जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखा पंचायत में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में 11 अप्रैल को कितलाना टोल पर होने वाली महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। फोगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत ने बताया कि बैठक में कितलाना टोल पर होने वाली पंचायत को सफल बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि महापंचायत में हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग और सामाजिक संगठन भाग लेंगे। अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरी हरियाणा सरकार फिर से सड़क पर उतरेगी। इस दौरान अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दरअसल किसान आंदोलन के चलते सरकार और बीजेपी के जिलों में कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर हरियाणा सरकार बड़े आयोजन करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत सोनीपत के बड़ौली गांव से होगी। यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी में मौजूद होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शरीक होंगे, जबकि गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में रहेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर में मौजूद होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक देश में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का मुफ्त कोविड टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों और स्टाफ की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनानुसार राज्य के सभी बड़े गांवों, शहरों की कॉलोनियों, बस्तियों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए रास्ते, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और दूसरे स्थानों पर पोस्टर और बैनर की सहायता से लोगों को टीकाकरण के साथ साथ कोविड जांच के लिए जागरूक किया जाएगा। तो शाम अनाज मंडी में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में किसान और फलदार बिना मास्क के काम कर रहे हैं। किसानों ने मंडी कर्मचारियों पर मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध न करवाने का आरोप लगाया। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अमरजीत ने कहा, हम सब सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं, अगर मंडी में बिना मास्क के काम करता है तो उनके चालान कटेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में रिकॉर्ड मामलों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जानलेवा कहर के बीच हरियाणा न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने रेवाड़ी बस अड्डे पर पहुंची तो नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। यात्री तो यात्री, बस अड्डे के प्रबंधक सहित अन्य रोडवेज कर्मचारी भी बिना मास्क के ही थे। बस अड्डे के महाप्रबंधक ये जरूर दावा करते दिखे कि वहां कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। हालांकि बावजूद इसके लोग कोरोना के प्रति बेपरवाह नजर आ रहे। इसी का नतीजा है कि मामले इतने बढ़े।
नागल चौधरी के मेन बाजार में भी यही आलम दिखा, जहां मेडिकल स्टोर पर मास्क बेचने वाला ही खुद बिना मास्क के था। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच भी होगा सरस्वती तीर्थ में चैत्र चौदस मेले में लाखों लोग पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना की वजह से इस बार मेला न लगने की बात चल रही थी, तो वही ब्राह्मण समाज की तरफ से लगातार की जा रही अपील को देखते हुए सरकार ने परमिशन दी थी। मेला लगने के बाद सारी शर्तों और नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई, कोई भी मास्क में नहीं दिखा। सिरसा में बढ़ते मामले, कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। सिरसा में एसडीएम और यातायात प्रभारी ने समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से शहर के कई हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सख्ती बरतते हुए मास्क नहीं पहनने वालों के चालान भी काटे गए। पिछले दिनों से कोरोना की दूसरी लहर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और आम लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। इस दौरान सख्ती बरतते हुए मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे गए। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। मास्क न पहनने वालों के चालान काटने के साथ साथ भविष्य में भी सख्ती बरतने की प्रशासन द्वारा बात कही गई। सिरसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिरसा उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कोरोना को लेकर आमजन की जागरूकता के बारे में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रदीप कुमार ने कहा कि जिले में पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई, उससे प्रत्येक नागरिक को सजग हो जाना चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं को आमजन को मास्क और सैनिटाइजेशन के लिए जागरूक करने की अपील की, ताकि जिले में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। गुरुग्राम में इन दिनों बिजली के बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द समाधान निकाला जाएगा। दरअसल गुरुग्राम में बिजली कंजम्पशन सिक्योरिटी चार्ज के कारण बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। गुरुग्राम में एसीडी जो जोड़ी गई है वो पिछले 2019 से लेकर अब तक है, जिसके चलते वो कई गुना बिल बढ़ गया है। फिलहाल इसी के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को लेकर पुलिस ने बड़ा फैसला लिया। पुलिस ने ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मदद लेने का फैसला लिया। जानकारी देते हुए प्रदेश के पुलिस प्रमुख मनोज यादव ने कहा कि इस तरह से कमाई गई संपत्ति को देखकर युवाओं का मोह अपराधों के प्रति बढ़ा है। पुलिस प्रमुख ने कहा कि इसका मकसद युवाओं की गलत धारणा को खत्म करना है। यादव ने यह भी बताया कि अपराधियों को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने ऐसे अपराधियों की धरपकड़ की है जो अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल थे। 2 दिन की तनातनी के बाद सरकार और आढ़तियों में आखिरकार सुलह हो गई। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में सरकार और आढ़तियों में लंबी बातचीत हुई, फिर समाधान निकल गया। सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार से बात की जाएगी, लेकिन तब तक किसानों के खाते में ही डायरेक्ट पैसे जाएंगे। मंडी में काम शुरू होने के बाद मंडी व्यवस्था में सुधार होने लगा है। किसान खुश हैं क्योंकि गेहूं का तोल शुरू हो गया है। जल्द तोल होगा तो फिर पैसे भी अकाउंट में जल्दी ही आ जाएंगे। आढ़तियों की हड़ताल खत्म के ऐलान के बाद शनिवार को अनाज मंडियों में खरीद का काम शुरू कर दिया गया, जिसके चलते पिछले 2 दिन से सुनसान पड़ी अनाज मंडियों में फिर से रौनक देखने को मिली। अनाज मंडी रादौर में भी मजदूर गेहूं की फसल को उतारते हुए और सफाई करते नजर आए। मार्केट कमेटी के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि 2 दिन की हड़ताल के बाद अब मंडी में खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है।
रदा और अनाज मंडी सहित इसके अधीन आने वाले गुमथला और जठलाना सब यार्ड में अब तक 35,000 गेहूं की आवक हो चुकी है। आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली। दो दिनों से चली आ रही आढ़तियों की हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद फिर से गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू हो गई। राज्य स्तर पर सरकार और आढ़ती एसोसिएशन के बीच बनी सहमति के बाद सिरसा आढ़तियों ने भी एक बैठक कर फिर से किसानों के गेहूं की तुलाई शुरू कर दी, जिसके बाद किसानों को बड़ी राहत मिली है। लगातार 2 दिनों से गेहूं की तुलाई नहीं होने से किसान बहुत परेशान थे। तुलाई शुरू होने और एमएसपी पर गेहूं खरीद शुरू होने पर किसान भी खुश दिखाई दिए। गरौंडा में व्यापारी वर्ग ने गरौंडा रेलवे फोर लाइन को जाम कर दिया। गुस्साए व्यापारियों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिन्हें समझाने के लिए गरौंडा थाना प्रभारी मोहनलाल व्यापारियों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि शाम की गश्त बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। व्यापारियों ने इस भरोसे पर धरना खत्म कर दिया। दरअसल शुक्रवार रात गरौंडा में एक व्यापारी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें व्यापारी को गोली लगी थी। यह गुस्सा वहीं से शुरू हुआ। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। यह नगर पालिका विभाग की पुरानी बिल्डिंग के पास बनी कई दुकान खस्ता हाल है। दुकानों के छत जर्जर हालत में है, बावजूद इसकी मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने विभाग को कई बार इससे शिकायत भी की, लेकिन उनकी शिकायत की तरफ किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। दुकानदारों की मांग है कि वो दुकान का किराया लगातार अदा कर रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी विभाग की बनती है कि वो दुकानों की मरम्मत करवाएं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहे। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान गर्भ में बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने इसे लेकर अस्पताल में देर रात हंगामा किया। हंस कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि उनकी पत्नी सपना की डिलीवरी होनी थी। वो उसे 9 अप्रैल को दिन के समय अस्पताल लेकर आए। अस्पताल प्रबंधन ने पहले चेकअप करते ही कहा कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन शाम को बताया गया कि उसके बच्चे की धड़कन नहीं है। उन्हें दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया गया तो अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बच्चा गर्भ में ही मर गया है। परिजनों का आरोप है कि मृत बच्चे को निकालने को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कालावली के गांव तरुआना में झोला छाप डॉक्टरों के घर में छापेमारी की, जहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने गर्भपात करने और का औजार बरामद किया। वही झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गई। थाना प्रभारी राजाराम ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा। फतेहाबाद की धर्मशाला रोड पर एक व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल शख्स को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले की सूचना पाकर घायल के परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। दरअसल घायल के भतीजे ने बताया कि उसका चाचा सोने के गहनों की कारीगरी का काम करता है। उसने बताया कि देर रात वो अपनी दुकान पर सोने की कारीगरी का काम कर रहा था। उस समय आरोपी युवक अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर आए, चाचा के सिर पर वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। पानीपत के पालिका बाजार स्थित एक शोरूम से कुछ दिन पहले ही एक युवक ने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया था। सीसीटीवी के जरिए युवक की पहचान हो गई है, जिसके बाद युवक शनिवार को बाजार में घूमता दिखा। शोरूम का सेल्समैन पकड़कर शोरूम में ले आया। जब उससे मोबाइल के बारे में पूछताछ की गई तो युवक ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। दूसरे सेल्समैन ने युवकों को काबू करने की कोशिश की।
तो चोर उसे चाकू मारकर भाग निकला। जब आरोपी का पीछा किया गया तो जीटी रोड पर उसने बाइक सवार को चाकू दिखाकर रुकवाया और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। फतेहाबाद के निजी अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। वहीं बुजुर्ग के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। बता दें कि बुजुर्ग पूर्व सिंह फतेहाबाद के गांव हिजरावा का रहने वाला था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डॉक्टरों ने भी सभी के सामने परिजनों से माफी मांगी। कनीना चिचरौली रोड पर शनिवार दोपहर सिटी लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से कनीना की एक महिला किसान के गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते देखते किसान का खेतों में लहराता पीला सोना राख के ढेर में तब्दील हो गया। पीड़ित किसान सविता देवी ने बताया कि शनिवार दोपहर अचानक से तारों में चिंगारी उठी और एक तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे कि इनके खेत में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सविता देवी को अब सरकार से मदद की उम्मीद है। खेल जगत के लिए शनिवार को अच्छी खबर आई। हरियाणा प्रदेश की 2 महिला पहलवानों को इस साल होने वाले जापान के टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। अंशु मलिक और सोनम मलिक ने कजाकिस्तान में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में जगह बना ली। सोनम मलिक गोहाना के मदीना की रहने वाली हैं। अंशु मलिक जींद के गांव निडानी निवासी हैं। सोनम मलिक के ओलंपिक टिकट से पहलवान साक्षी मलिक को करारा झटका लगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच कंगना रनौत देश में अपकमिंग फिल्म थलाईवी के मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया। मेकर्स ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए फिल्म की रिलीज डेट टालने का फैसला किया। ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। एकता कपूर के डिजिटल चैनल ऑल्ट बालाजी पर आने वाली नई सीरीज हिज स्टोरी स्ट्रीमिंग से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई। पोस्टर के रिलीज होने के बाद 2015 में आई फिल्म लव किया डायरेक्टर और फिल्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट जहान बख्शी ने इस पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगा दिया।